Good morning, student. Now I am going to discuss the last topic of the lesson, caste and politics. My dear students, of course, any of the social division, चाहे वो कोई भी social division हो, influence the politics in different ways. अलग अलग तरह से जो है politics को प्रभावित करता है students. Okay? तो now I am going to discuss the students that how caste influence the politics. जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बी सी देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी देयर. हम लोग वहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम व्हेन दे कंटेस्ट द इलेक्शन प्रेफर टू ऑफर द टिकट टू दोज पार्टिकुलर पर्सन हुज कास्ट हैव मेजॉरिटी इन दैट कंस्टिट्यूएंसी. सबसे पहला स्टूडेंट्स, जब भी चुनाव होती है तो पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखती है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में किस जाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, और उसी जाति के लोगों को टिकट देना पसंद करता है स्टूडेंट्स. पहला तो प्रभाव यहाँ पर गया. दूसरा देखिए स्टूडेंट्स कि पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू द कास्ट सेंटीमेंट. आप बहुत सारे नेताओं का भाषण सुनेंगे, जाति से संबंधित जो है वो स्टूडेंट्स भाषण दे देते हैं, जिससे जाति सेंटीमेंट ऊपर आ जाती है. ठीक है, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू द कास्ट सेंटीमेंट टू गेट देयर सपोर्ट और क्रिएट ए वोट बैंक ऑफ ए पार्टिकुलर कास्ट स्टूडेंट्स, कि एक जाति का कम से कम सारा वोट हमें मिल जाए स्टूडेंट्स. ठीक है, and since students in our country there is the universal adult franchise, that is why every political party know the value of one particular caste. ठीक है, हर पार्टिकुलर कास्ट की वैल्यू जो है वो राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल पता होती है स्टूडेंट्स. तो इन सच ए वे ए कास्ट कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स इवन स्टूडेंट्स. द पीपुल, एजुकेटेड पीपुल प्रेफर टू वोट, है ना, टू द कास्ट रिप्रेजेंटेटिव. पढ़े लिखे लोग भी अपने जाति वाले को ही वोट देना पसंद करते हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जाति से हमारी राजनीति प्रभावित नहीं होती है. बट एक अगला टॉपिक यहाँ भी होता है स्टूडेंट्स कि इलेक्शन इन इंडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट द कास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लोगे भी, सुन के आप लिख लीजिए. इसे नोट्स में हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हो सकता है मे भी, तो आप इसको अच्छा से सुन के इसको लिख लीजिए कि इलेक्शन इन इंडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट द कास्ट जस्टिफाइड. भारत में राजनीति और इलेक्शन सिर्फ जाति से नहीं है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, साबित करना है. कैसे कीजिएगा, देखिए स्टूडेंट्स. सबसे पहली बात कि नो कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया हैव क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन कास्ट. भारत की कोई भी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ एक जाति की बहुमत है स्टूडेंट्स. यही समाप्त हो गया. दूसरी बात कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स प्रेफर टू ऑफर द टिकट ऑफ द सेम कास्ट पर्सन विच हैव मेजॉरिटी इन द कंस्टिट्यूएंसी. ठीक है, अब हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही जाति वाले को दे देगा टिकट जहाँ पे जिसकी जनसंख्या अधिक है. ठीक है, तो वोट स्टूडेंट्स इज डिवाइडेड एंड थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स विन द इलेक्शन. ये हो गया. तीसरा देखिए स्टूडेंट्स कि एवरी पीपल हैव देयर ओन आइडियोलॉजी और सम ऑफ द स्टूडेंट्स पीपल आर डेडिकेटेड टू सम पॉलिटिकल पार्टी. कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट्स डेडिकेटेड होते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. तो क्लियरली व्हाइल कास्ट मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो do many other factors, the voters have a strong attachment toward some of the particular party students. कुछ पार्टी के बीच में इसका strong attachment भी होता है. ठीक है, तो on this basis we can say that caste is not an important matter in electoral politics of India. एक टॉपिक ये हो गया. दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट. जाति में भी राजनीति है स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिक्स विच इज़ कास्ट रिडेन स्टूडेंट्स. ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है जो जाति पर आधारित है, या जाति सिर्फ पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं करती है. पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा स्टूडेंट्स आप. ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन यही हो गया
इसमें स्टूडेंट्स कि इट इज़ नॉट ओनली द पॉलिटिक्स विच इज़ कास्ट रिलेटेड, बट कास्ट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू नोटिस देयर दैट कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना। If we see students, we find this is common hereditary, common belief for students that some particular caste communities wanted to dominate the other caste community to develop students। हर जाति दूसरे जाति को दबा कर डेवलप करना चाहता है। Beside students, if we see earlier we know only backward and forward। पहले क्या था, सिर्फ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड था स्टूडेंट्स, बट इट इज़ पॉलिटिक्स विच डिवाइडेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फर्दर। लेकिन ये राजनीति है जो इसने आगे भी बांट दिया। टुडे स्टूडेंट्स भी सी दलित, महादलित, ठीक है, तो सब कास्ट इज डिवाइडेड फ्रॉम वन कास्ट। ठीक है, आप ओबीसी को ले लीजिए, क्रिएशन ऑफ ओबीसी हो गया। तो हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यू टू द पॉलिटिक्स। हमें इस बात को समझना है। शिक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा देश। इस बात को समझना है स्टूडेंट्स। इस लेसन का मोटो भी यही है, एम भी यही है, लोगों को समझाना कि सोशल डिवीजन स्टूडेंट्स इज नॉट ए मैटर, मैटर इज स्टूडेंट्स आवर ऑन सेंस, वेदर वी वोट फॉर द कास्ट रिलीजन और वी वोट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, द डिवीजन ऑफ कास्ट इज ड्यू टू द पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, लोग जातियों में बट जाते हैं एंड बेनिफिट गोज टू आवर लीडर, और ये सारा बेनिफिट हमारे लीडर को चला जाता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट स्टूडेंट्स ऑल अबाउट दिस लेसन, एंड एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, you are going to appear in the board exam, so please if you have any problem contact to me, my student, okay, through the WhatsApp, through the phone number, whatever the way you like, okay. Have a nice day.